नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 3 नवंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। किन्नौर को सीएम सुख की सौगात, 30 करोड़ 7 लाख की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला किन्नौर प्रवास के दौरान 30 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने रिकांगपिओ में 2 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से निर्मित ईवीएम वेयर हाउस, 94,95,000 रुपए से निर्मित कोषागार कार्यालय के कर्मचारियों के 6 टाइप 2 आवासों तथा 6 करोड़ 85 लाख रुपए से निर्मित 250 मीट्रिक टन क्षमता के सी स्टोर का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार हमारे काम में अड़ंगा डाल रही है। देश में माहौल बनाया जा रहा है कि हिमाचल की सरकार के पास वेतन के लिए पैसे नहीं है। मुख्यमंत्री शनिवार रात रिकांगपिओ में किन्नौर महोत्सव के दौरान संबोधित कर रहे थे। हिमाचल में सफर करना हुआ आसान, अब घर बैठे जाने बसों की जानकारी वेबसाइट पर मिलेगी। ढाबों की रेट लिस्ट। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम एचआरटीसी ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा फैसला लिया है। यात्रा के दौरान ढाबों पर यात्रियों के साथ होने वाली लूट खसोट अब नहीं होगी। एचआरटीसी द्वारा अधिकृत सभी ढाबों का मूल्यांकन होगा। निगम की टीम पहले खुद देखेगी कि क्या इन ढाबों में अच्छा खाना मिल रहा है या नहीं, इनका रेट क्या है। निगम प्रबंधन द्वारा अधिकृत किए जाने वाले सभी ढाबों की पूरी रेट लिस्ट वेबसाइट पर होगी। लोगों को इसकी जानकारी भी दी जाएगी। बुकिंग के दौरान भी लोगों को ये बताया जाएगा। यही नहीं, निगम लोगों की सुविधा के लिए वेबसाइट पर ही शिकायत नंबर भी देगा। लोग उस पर फोन कर शिकायत या सुझाव दे सकते हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इसको लेकर निगम प्रबंधन को निर्देश जारी किया है। इसके बाद निगम ने यह निर्णय लिया कि वेबसाइट पर ही सारी सूची अपलोड की जाएगी। चिट्टा माफिया पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, साई महात्मा गैंग के 8 और ड्रग तस्कर गिरफ्तार। शिमला पुलिस की चिट्टा माफिया पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। शिमला पुलिस ने चिट्टा तस्करी के आरोप में साई महात्मा गैंग के 8 और ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। शिमला पुलिस की टीम ने डीएसपी ट्योग और एसएचओ ट्योग के नेतृत्व में साई महात्मा गैंग फाइनेंशियल और टेक्निकल इनपुट पर कार्रवाई करते हुए साई महात्मा गिरोह के 8 और ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं के लिए एचपीयू ने स्थापित किए परीक्षा केंद्र। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है। नवंबर व दिसंबर माह में आयोजित होने वाली इन परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर में 44 स्थानों पर ये परीक्षा केंद्र, जहां पर इनमें परीक्षाएं आयोजित होगी। सरकार की घोषणा के बाद भी दिवाली पर एचआरटीसी पेंशनरों को नहीं मिली पेंशन। सरकार ने घोषणा की थी कि इस दिवाली पर कर्मचारियों व पेंशनरों को 28 अक्टूबर को वेतन व पेंशन दी जाएगी, लेकिन घोषणाओं के बावजूद भी एचआरटीसी पेंशनरों को ना तो 28 अक्टूबर को पेंशन मिली और ना ही दिवाली के बाद अभी तक ये पेंशन जारी हुई है, जिससे निगम के 7,500 पेंशनरों में रोष व्याप्त है। पेंशनरों ने संयुक्त बयान में कहा है कि एक और निगम प्रबंधन दावा कर रहा है कि निगम को दिवाली के दौरान करोड़ों रुपए की कमाई हुई है। अगर ऐसा है तो निगम पेंशनरों को पेंशन के लिए क्यों मोहताज किया जा रहा है। पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन हिमाचल प्रदेश के राज्य प्रधान राजेंद्र ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष केसी चौहान और प्रदेश महासचिव सुरेंद्र गौतम ने कहा है कि दिवाली खत्म होगी और भाई दूज का त्योहार भी आ गया है, लेकिन अभी तक पेंशन खातों में नहीं डाली गई है। हिमाचल में कांग्रेस ने दी थी 10 गारंटियां, 5 ही हुई लागू। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चुनाव जीतने के लिए बगैर सोचे वादे नहीं करने की नसीहत हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भी आईना दिखाने वाली है। यहां 2 वर्ष पहले 10 गारंटियों की घोषणा के बाद कांग्रेस सत्ता में आई थी। राज्य सरकार भी मानती है कि अभी 5 गारंटियां ही लागू की गई है, इसका बजट जुटाना ही मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने जनसभाओं में लोगों को विश्वास के साथ 10 गारंटियां दी थी। सबसे पहली गारंटी पुरानी पेंशन बहाली की थी,
जो पूरी हो चुकी है। कर्मचारियों को और भी वित्तीय लाभ चरणबद्ध ढंग से दिए जा रहे हैं, लेकिन हर साल 1 लाख रोजगार देने की बात पूरी नहीं हो सकी है। प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये समान राशि देने की गारंटी भी थी, जो अब तक कुछ ही क्षेत्रों में लागू हो पाई है। हिमाचल प्रदेश में शराब के नशे में वाहन चलाने पर 85 चालक गिरफ्तार है। त्योहारी सीजन के दौरान पुलिस ने विशेष अभियान के तहत 5000 से अधिक वाहनों की जांच, 153 ड्रंक एंड ड्राइव के मामले पकड़े हैं। पुलिस ने प्रदेश में ड्रंक एंड ड्राइव के मामलों में 85 वाहन चालकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिस ने 65 के लाइसेंसों के निलंबन की सिफारिश भेजी है। त्योहारी सीजन के दौरान सड़क सुरक्षा बढ़ाने के सक्रिय प्रयास में हिमाचल प्रदेश पुलिस यातायात पर्यटन और रेलवे टीटीआर मुख्यालय सड़क यातायात दुर्घटनाओं, उल्लंघनों, मौतों की निगरानी और प्रबंधन के लिए वास्तविक समय डेटा विश्लेषण का उपयोग कर रहे हैं। टीटीआर मुख्यालय में एक समर्पित टीम 24 घंटे काम करती है। सड़क दुर्घटनाओं के पैटर्न और कारणों की पहचान करने के लिए 24 घंटे 7 दिन ट्रैफिक डाटा का विश्लेषण करती है। प्रदेश के ठंडे क्षेत्रों में स्थित ट्राउट जल क्षेत्र में ट्राउट मछली अखेट पर 4 महीने तक प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए मत्स्य पालन विभाग की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। ट्राउट जल क्षेत्र में ट्राउट अखेट पर नजर रखने को लेकर मत्स्य पालन विभाग द्वारा विशेष कर्मचारी बल भी तैनात किया गया है। मत्स्य पालन विभाग द्वारा खासकर ठंडे क्षेत्रों में कार्यरत विभागीय कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। मत्स्य पालन विभाग द्वारा मछली के प्रजनन को बढ़ावा देने और इस प्राकृतिक संसाधन को संरक्षित रखने के उद्देश्य से ये ट्राउट अखेट पर प्रतिबंध लगाया गया है। जानकारी के अनुसार मत्स्य पालन विभाग द्वारा 1 नवंबर से 28 फरवरी 2025 तक ट्राउट मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बिलासपुर एम्स में किडनी प्रत्यारोपण आईसीयू शुरू, मरीजों को चक्कर काटने से मिली राहत है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में किडनी प्रत्यारोपण के लिए आईसीयू की 3 बिस्तरों की सुविधा शुरू हो गई है। 2 करोड़ रुपए की लागत से एम्स में इस आईसीयू को शुरू किया गया है। अब इन रोगियों को इन सेवाओं के लिए प्रदेश के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। त्रिमंडल मंत्री के एक पद के लिए कई विधायक तलबगार, हाईकमान से स्वीकृति पर होगी ताजपोशी। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। इससे कांग्रेस विधायकों में एक बार फिर मंत्री बनने की हसरत जाग गई है। इन दिनों राज्य मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए कुछ विधायक सक्रिय बताए जा रहे हैं। रिक्त चल रहे एक पद को भरने के लिए एक अनार 100 बीमार की स्थिति बन सकती है। डोडा के दौरे के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया के एक सवाल में कहा था कि राज्य मंत्रिमंडल में रिक्त चल रहे एक पद को भरने के लिए हाईकमान से स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद से कांग्रेस विधायकों में हलचल तेज है। कांग्रेस सरकार पर हमला, 22 माह की एकमात्र उपलब्धि 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेना, जयराम ठाकुर है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि हिमाचल सरकार के 22 महीने की एकमात्र उपलब्धि 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेना है। वर्तमान सरकार ने अपने वायदे के अनुसार प्रति वर्ष सरकारी क्षेत्र में 1 लाख नौकरियां देने की जगह 1.5 लाख सरकारी पदों को समाप्त कर दिया है तथा 12,000 से ज्यादा को नौकरी से निकाला है। जयराम ठाकुर यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब तो कांग्रेस आलाकमान भी कह रहा है कि झूठी गारंटी से कांग्रेस की किरकिरी हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उनके नेताओं को विधानसभा चुनाव के समय दी गई उन 10 गारंटियों को याद करना चाहिए जिसका झूठ बोलकर कांग्रेस सत्ता में आई थी। खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से एसयूएस की परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी। हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय एसयूएस की मार्च में होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि में बदलाव किया है। अब अभ्यर्थी बिना विलंब शुल्क के 30 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद आवेदन करने पर अभ्यर्थियों को 1 से 2,000 रुपए लेट फीस देनी होगी। शिक्षा बोर्ड ने ये आवेदन 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए मांगे है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एसयूएस की मार्च 2025 में होने वाली परीक्षाओं के आवेदनों को लेकर आंशिक संशोधन किया है। खबर कांगड़ा से धर्मशाला में पटाखों व आतिशबाजी से झुलसे 6 लोग। दीपावली के बाद शुक्रवार रात को पटाखे जलाने के दौरान 6 लोग झुलस गए।
सभी को जोनल अस्पताल धर्मशाला में प्राथमिक उपचार देने के बाद घर भेज दिया गया है। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार इन 6 लोगों में 3 नौनिहाल, 2 लड़कियां और 1 युवा शामिल है। बता दें कि दीपावली के पर्व पर वीरवार को भी धर्मशाला में 16 और पालमपुर क्षेत्र में 14 लोग झुलसे हैं। इनमें से 1 घायल को टांडा अस्पताल रेफर किया गया है। संजौली मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने के फैसले को मुस्लिम संगठन ने दी कोर्ट में चुनौती। संजौली मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने को लेकर नगर निगम आयुक्त कोर्ट के फैसले को हिमाचल प्रदेश मुस्लिम संगठन ने कोर्ट में चुनौती दी है। इसको लेकर मुस्लिम संगठन की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मामले पर 6 नवंबर को सुनवाई की जानी प्रस्तावित है। इस फैसले को मुस्लिम समुदाय ने जिला अदालत में चुनौती दी है। इसमें फैसले को ये आधार बनाकर चुनौती दी गई कि मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर मोहम्मद लतीफ ने जो हल्फनामा दायर किया है वे उसके लिए अधिकृत नहीं है। हालांकि इस भवन से और लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई है, इसलिए उनका पक्ष भी इसमें सुना जाना चाहिए। याचिका दायर करने वाले मुस्लिम संगठन के प्रवक्ता नजाकत अली हाशमी ने बताया कि इस मामले की सुनवाई 6 नवंबर को तय हुई है। खबर सिरमौर से धौलाकुआं में मैगजीन व 20 राउंड बरामद, 1 गिरफ्तार है। उपमंडल पोंटा साहिब के धौलाकुआं में पुलिस ने सूचना के आधार पर एक किराएदार के घर में छापेमारी कर 1 मैगजीन और 20 राउंड बरामद की है। इस मामले में एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार माजरा पुलिस को सूचना मिली थी कि धौलाकुआं में किराए पर रह रहे एक व्यक्ति के घर में संदिग्ध गतिविधियां हो रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी कर कमरे में मीर कासिम के पास से 1 मैगजीन और 20 राउंड बरामद किए। वेदर अपडेट। नवंबर में सितंबर जैसी गर्मी का एहसास, ऊना, सोलन, केलांग और कांगड़ा में पारे ने तोड़े रिकॉर्ड। ठंड के महीने नवंबर में भी सितंबर जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। ऊना, सोलन, केलांग और कांगड़ा में अधिकतम तापमान के पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं। शनिवार को इन क्षेत्रों में अभी तक का नवंबर में सबसे अधिक पारा दर्ज हुआ है। वहीं राजधानी शिमला में 29, सुंदरनगर में 16 और चंबा में 14 साल बाद नवंबर की धूप ने पसीना छुड़वा दिया। हिमाचल प्रदेश में 8 नवंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान में और बढ़ोतरी होने के आसार है। ऊना में शनिवार को अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस रहा।